नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और आप ही का ये कार्यक्रम है जनवाणी। जी हाँ, जो कि आप ही से जुड़ा है और ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रहता है। लेकिन सबसे पहले आपको आज का जो टॉपिक है वो बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की कार्यप्रणाली और वार्षिक जो औद्योगिक सर्वेक्षण उनका रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, आपको फ़ोन नंबर पता है लेकिन हम एक बार फिर से बताते हैं 28000177 और 280017800177 यहाँ का STD कोड है 0177 यानी 0177 28000177 और 28000178। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण, जो इनका औद्योगिक सर्वेक्षण रहता है। तो आपको बताएं दर्शकों, वैसे तो जब हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक नियोजन की या फिर नीति निर्माण की, तो यहाँ पर आंकड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इनके बिना कोई भी सर्वेक्षण या कोई भी रिसर्च या कोई भी इवैल्यूएशन जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। और इन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करता है हमारा सांख्यिकी कार्यालय जो रहता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और NSO शिमला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं, जैसे कृषि सर्वेक्षण है, औद्योगिक सर्वेक्षण है, मूल्य सर्वेक्षण है और बहुत से कार्य। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है अल्ताफ हुसैन हाजी, जो कि उप महानिदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शिमला से है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी अल्ताफ जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपके NSO शिमला का कार्य किस तरह रहता है और कब से ये कार्य कर रहा है? जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है शिमला रीजन का जी, ये एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। जी, तो हमारा जो काम है वो आदात शुमार इकट्ठा करना है। जी, तो ये काम अभी जो मतलब आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी 1950 से ही काम शुरू कर रहे हैं। जी, मतलब वहाँ से काम करते रहते हैं। तो हमारे स्टेट में भी मतलब अभी तक इसका मतलब चलता रहता है। जी, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, जैसे आपने बोला है एग्रीकल्चर रिलेटेड है जी, या इंडस्ट्री रिलेटेड है जी, या सोशो इकोनॉमिक सर्वेज या प्राइसेस रिलेटेड है, वेलबींग के लिए जी। सर्वे हम कर रहे हैं। जी, जब हम सर्वे की बात करते हैं, कोई भी आंकड़े इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले तो माइंड में यही आता है कि क्या इम्पोर्टेंस है NSO के जो ये आंकड़े एकत्रित होते हैं, इनका क्या ज़रूरत रहती है, किस तरह की अहमियत रहती है? आदाद शुमार का इतना अहम रोल है कि आदाद शुमार के बिना पर कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं है। जी, जब आदाद शुमार होंगे तभी हम अच्छा प्रोग्राम देंगे, मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे, जी, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। जी, तो आदात के बगैर कुछ नहीं है, हर एक चीज़ आज आदात तो शुमार के बगैर नहीं। जी, जी, तो इसीलिए हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि जो मतलब गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैटिस्टिकल को नोडल एजेंसी बना दी कि आप ये आदात शुमार इकट्ठा करें। जी, बाकी एजेंसीज भी थी गवर्नमेंट की, मगर तो हमारा रोल जो है जो सर्वेज है जी। वो हम कर रहे हैं। जी, हम उद्योगों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की कार्यप्रणाली रहती है, किस तरह आप लोग जो है वो सर्वे करते हैं और फिर जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं? जैसे हमारा जो सर्वे का प्रोसीजर है, हम किस तरह कर रहे हैं, कोई मतलब विषय होगा, मतलब हम लेंगे इंडस्ट्री सेक्टर, जी, तो उनको हम मतलब पहले एक प्रोसीजर होता है, एक मैनुअल होता है गवर्नमेंट का। इसमें मतलब हमें क्या क्या इनसे मतलब लेना है, जी, किस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है, किस सेक्टर को सिलेक्ट करना है, जी, तो हम किस तरह वहाँ मतलब पहुँचेंगे, उसके लिए भी प्रोसीजर होता है। जी, तो किस पीरियड में हम करेंगे वो सर्वे, ताकि हम वो आदाद शुमार जमा कर सकें। जी, तो मतलब एक मॉड्यूल है होता है गवर्नमेंट का, जी, जो जिससे हम उसके तहत चलते हैं, जी, टाइम बाउंड होता है। जी। आज जैसे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं औद्योगिक सर्वेक्षण के बारे में, तो ये वार्षिक जो सर्वेक्षण रहता है इसके बारे में बताएं, किस तरह से ये उद्योगों का सर्वेक्षण किया जाता है? जो नेशनल जो हम सर्वेज कर रहे हैं, इनमें से एक है जो इनोवेबल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। जी, हर साल ये एक सर्वे कर रहे हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, मतलब कंट्रीब्यूशन GDP का या जो भी मतलब विषय है गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है, जी, वो हम इससे हासिल करते हैं। जी, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर का क्या सिचुएशन है, उसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट में, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, जी, या बहुत सारी चीज़ें जो क्वालिटी रिलेटेड भी है, जी, मतलब हम इंडस्ट्री के पास किस तरह जाएंगे। जी, तो उसमें एक चीज़ है जो हमारा प्रोसीजर है, हमारा एक एक्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008, जी, और उसके रूल्स जो बन गए 2011 में। जी,
तो हमारा जो रोल है मतलब जो एनिमल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है वो अंडर दिस एक्ट आता है। जो सिलेक्ट होते हैं मतलब हमारे पास जो सर्वे होती है मतलब दोनों का, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर का रिकॉर्ड मौजूद होता है मतलब गवर्नमेंट के पहले पास। से ही मौजूद है जी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें भी दो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए मतलब हमें डाटा लेना है, जी तो उनका एक सेटअप होता है। तो उस सेटअप में हम किस तरह, तो उसकी मतलब कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2000 जो है 8 का, उसका हम मतलब हेल्प लेकर उनको मतलब एक नोटिस देते हैं जी हर साल। जी तो उनको बोलते हैं कि आपका यूनिट सेलेक्ट है, हमें ये डाटा चाहिए। वो डाटा बहुत ही एक प्रिस्क्राइब शेड्यूल में होता है। जी तो शेड्यूल जी प्रिस्क्राइब यही आपसे जानना चाहते हैं, जो आपने बात की एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, तो ये जो प्रक्रिया रहती है इसकी क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से ये शुरुआत की जाती है और पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? दरअसल जो इस साल का जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री हमने स्टार्ट किया है वो मार्च से स्टार्ट किया है। जी तो मार्च में क्या करें, जो ही हम स्टार्ट करें तो हम एक नोटिस इनको इशू कर रहे हैं। जी जो यूनिट सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 4000 जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जी जी तो इनमें से मतलब जो मतलब रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जी तो हमारे पास 1000 यूनिटों का एक लिस्ट आ गया जी जो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है कि इनके पास आपको जाना है, जी डाटा लेना है। जी तो हम क्या कर रहे हैं, एक नोटिस दे रहे हैं जी अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट। उसमें एक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर नॉमिनेट होता है। जी जी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी वो प्रोसीजर फॉलो करना है। जी जी एक ही मतलब ऑफिसर के थ्रू वो नोटिस आती है उनके जी। पास, और उनको ये बोलते हैं कि हमें आपकी यूनिट का मतलब ये सर्वे करनी है, जी हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हम आपको यहाँ से ही मतलब हमारे एम्प्लॉई जाएगा, जी उनसे बातचीत करके उनकी डॉक्यूमेंट्री देखकर जी वो मतलब शेड्यूल ये कंपाइल करके जी जी फिर इस तरह वो 1000 यूनिटों का 3-4 महीनों में हो ये मतलब कलेक्ट होगा। जी ये जी। एक साथ नहीं होता है, 3-4 महीने ये चलेगा। तो आपके रेफरेंस रहता है ईयर का भी कि जो आपका सर्वेक्षण होना है वो किस रेफरेंस पर हाँ, होता है? जो हमारी रेफरेंस तो ज़रूरी है, जी। हर एक सर्वे का रेफरेंस भी तो ज़रूरी है। जी जी इसका जो हम डाटा ले रहे हैं 2019-20, जी तो जो बैलेंस शीट उनका है जी या प्रॉफिट लॉस या बाकी जो भी इनके डॉक्यूमेंट है उसके आधार मतलब लेकर फिर ये मतलब कंपाइल कर रहे हैं। जी। अभी मतलब आपका 2019 से लेकर 20 तक चला 20 है? का इनका जो बैलेंस शीट है जी जी उसी से वो डाटा हासिल मतलब जी। तो ये जो इसमें शेड्यूल रहता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, ये शेड्यूल के बारे में बताएं, किस तरह से शेड्यूल रहते हैं, क्या ये अनुसूचियाँ हैं? शेड्यूल का मतलब ये एक्चुअली शेड्यूल ये तो एक पीरियड होता है हर साल में, मतलब इसका पीरियड रहता है कि जी जो पिछले वाला जो बजट ये बैलेंस शीट होता है जी उसके हिसाब से मतलब 4-5 हर एक यूनिट को टाइम मिलता है, जी मतलब 5 महीने 6 महीने, उसके बाद हम ये काम स्टार्ट करेंगे। जी तो शेड्यूल वही है 4-5 महीने में, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन इशू की है कि ये हमें एंडिंग मतलब ये अगस्त तक ये कंप्लीट होना चाहिए। जी तो शेड्यूल यही है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ही उसी के हिसाब से इन यूनिट के पास जा रहे हैं। जी। तो दर्शकों एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारा आज जो टॉपिक है वो है वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण किस तरह से होता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0177 2800-177 और 2800-178। ये हमारे फ़ोन नंबर्स है 2800-177 और 2800-178। तो उद्योगों से रिलेटेड कोई भी जो एक्ट बना है या फिर आपके जो पॉलिसीज़ है या शेड्यूल है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सर से जानकारी ले सकते हैं। जी, अब हम जानते हैं, जैसे कि आप ये सर्वेक्षण कर रहे हैं तो लगभग हिमाचल में 12 ज़िले हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होगी, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप ये जो आंकड़े एकत्रित करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, जी। मतलब हम किस तरह ये करें। हमारा ये पास भी एक ऑर्गेनाइज्ड ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारा रीजनल ऑफिस है वो शिमला में है। जी उसके बगैर हमने छोटे ऑफिस है जो सब रीजनल ऑफिस के नाम से जाने जाते हैं। जी तो वो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट की जो डिरेक्शन है। जी मतलब हमारे धर्मशाला में एक ऑफिस है जी जो कांगड़ा और ये
कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। जी इस तरह हमीरपुर में ऊना और बिलासपुर। जी इसी तरह हमारे मंडी में एक और ऑफिस है जो मंडी का रहा है, और लाहौल स्पीति का जो एरिया ऊपर वाला वो कवर करते हैं। जी तो इसके बाद हमारा शिमला जो है, शिमला में हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट है। जी एक सोलन है, एक शिमला है, एक ये किन्नौर है, और एक ये सिरमौर है। जी। तो जो आप ये सर्वे करते हैं इसमें भी आपने यूनिट्स को में डिवाइड किया हुआ है, इसमें किस हाँ। तरह का प्रोसीजर जो है? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मैक्सिमम जो है लोअर बेल्ट में है, मतलब जी। सिरमौर में है, या हमारे ये सोलन में है, जी या ऊना में है, या अभी ये कांगड़ा में है। जी तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी है, मतलब वो थोड़ा कम है। जी तो हम इस तरह मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब यूनिट आ रहा है, जो सिलेक्ट हो रहा है सैंपल ये सर्वे के लिए, जी वो इसी जुरिडिक्शन में जो हमारे सब रीजनल ऑफिस है नेशनल जी स्टैटिस्टिकल ऑफिस के, उन्हीं को अलॉट करते हैं। जी। इनके एम्प्लॉयज़ वो कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से मतलब हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो शिमला के हैं। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ को आपने टाइम लिमिट दी होती है कि ये आपके जो फॉर्म फिल है ये पूरा होना चाहिए, अगर कोई इंडस्ट्रीज़ इसमें चूक कर दे या फिर टाइमली ये फिल ना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रखा है आपने? गवर्नमेंट ने मतलब प्रोसीजर तो यह है, हमें पहले ये जानना चाहिए जो हमारा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 जी या इसके रूल्स है 2001, जी उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी इस्टेब्लिशमेंट या इंडिविजुअल या और किसी सेक्टर से हम लेंगे वो हमें मतलब उस पीरियड में मिलना चाहिए। जी अदरवाइज जो भी एक्ट में मतलब इसमें प्रोविजन है, जो भी पेनल्टीज है, जो भी मतलब फर्दर एक्शन है, जी वो हम उसमें एज पर रूल्स कर रहे हैं। जी जैसे कि हमारी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है, जब हम नोटिस दे रहे हैं हम इनको 1 महीना दे रहे हैं, जी 1 मंथ, तो उसके लिए प्रोसीजर मतलब उसको करने के लिए। जी जी तो 1 महीने के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ इनको अप्रोच कर रहे हैं। जी जी तो अप्रोच करने के बाद अगर उन्होंने डाटा दे दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं फिर हम 15 दिन और मतलब वेट कर रहे हैं। जी फिर हम उनको मतलब एक बार फिर एम्प्लॉयज़ हमारा जाता है। जी तो इस तरह से अगर उनको मतलब डिले होगा तो डिले के लिए भी फिर हम शो काज नोटिस या फिर लीगल एक्शन ओके या फिर कोर्ट केस, इस तरह से प्रोसीजर है। जी मतलब ये एक सर्वे वो है जिसमें टाइम बाउंड है। जी जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं, इसी तरह इसमें भी मतलब जी। पूरा सिस्टम में मतलब इसी तरह से मतलब रिटर्न सबमिट करना है। तो जिस तरह से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स होती है या फिर प्राइवेट यूनिट्स होती है, तो आंकड़े सेम रहता है प्रोसेस के, इसी तरह से आंकड़े कि इनके लिए कुछ अलग रूल्स रहते हैं? ये रूल सेम है, मतलब जो जी। गवर्नमेंट के पास डाटा आदमशुमार लेना है वो गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। जी तो प्राइवेट सेक्टर में मतलब इसीलिए जाना है कि मतलब उनको भी मतलब कंपलसरी है, उनको नहीं मतलब उनकी बाकी एजेंसीज भी है, जी उनको भी वही सेम डॉक्यूमेंट देना है जो हमें देना है। जी तो वो फिर इकट्ठा करने के लिए मतलब अपना अपना सर्वे का जो मतलब शेड्यूल होता है, मतलब प्रोसीजर है, जी हमें कौन सा मतलब डाटा लेना है जी वो उसे मतलब सेम है, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोई डिफरेंस नहीं है। जी तभी जो मतलब हमारा जो प्लान है ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब सक्सेसफुल है। जी जी। जैसा आपने अभी कहा कि नए इम्प्लीमेंटेशंस भी कुछ हो रही है, तो वर्तमान समय में आप जो एनएसओ शिमला है या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो भी आप करते हैं, उसमें नए जो प्रोसेस है वो किस तरह से वर्तमान में कौन कौन से सर्वेक्षण चल रहे हैं? जैसे कि सर्वेज में हमारे मतलब जो एनुअल सर्वे ये एक विषय है। जी इस तरह से अभी भी हम मतलब सर्वेज कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक रिलेटेड। जी उसमें हमारा कंजप्शन पैटर्न का एक सर्वे है, जी वो हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। जी एक हमारा है ये जो रूटीन है जो राउंड में होता है, जी जी हर साल होता है सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इसमें एजुकेशन हेल्थ वगैरह का ये डाटा लेते हैं। जी तो अभी हम जो करें इसका नाम दिया है गवर्नमेंट ने कैम्स, जी ये कंपोजिट एनुअल मॉड्यूलर सर्वेज, मतलब जो अभी सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स है जी 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 उनसे रिलेटेड है। मतलब उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जी जी तो हमें कुछ इंडिकेटर्स जो मतलब डाटा अवेलेबल नहीं है जी उनसे है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, जी
वेलबिंग रिलेटेड है, या कम्युनिकेशन रिलेटेड है, वो इस सर्वे में है। ये भी हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं जी। और एक सर्वे हम अभी मतलब ये बहुत सारे सर्वे हैं अभी तो हमारे चल रहे हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जी हम जो सिचुएशन है मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, जी। तो वो उसमें आदात शुमार इकट्ठा कर रहे हैं। ये मतलब भी कि बहुत इसमें ज़रूरी एक स्टेप है। अगर इसमें भी सर्वेक्षण हो तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो चले रहते हैं। वो जी तो चल रही है अभी, जी। मतलब वो पिछले सालों से चल रहा है। जी अभी इसका राउंड भी मतलब इसमें 3 महीने का जो है सब राउंड। जी। जैसे आज हम बात कर रहे हैं उद्योग सर्वेक्षण के बारे में, तो एएसआई के बारे में बताएं कि इसमें मतलब डाटा कलेक्ट करने का उद्देश्य क्या है और आगे मतलब क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसके? बेनिफिट्स तो मैंने बोला कि जी। जो भी सर्वेज है वो सिर्फ मेन पर्पस इसका है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, जी। जो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट उसी के आधार शुमार पर मतलब आगे बढ़ रहा है। जी मतलब हमें किस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करना है, जी। कहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ पर ये मतलब पीछे नहीं, जो इनकी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। जी तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। जी। मतलब एदाद शुमार के बगैर ये नहीं हो सकता है कि जी। एदाद शुमार बहुत ज़रूरी है। जी इवन अगर हम घर में भी मतलब कुछ नया चीज़ सोच लेंगे, पहले हम आदाद शुमार का ही ये सोच लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जी। जी तो इस तरह से एक प्लान फॉर्मेशन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है इसका। जी। तो जीडीपी में किस तरह आंकड़ों की हेल्प मिलती है जब भी हम सर्वेक्षण कोई भी करते हैं? हाँ, जीडीपी में हमारा एक्चुअली जो मतलब हम लीजिए एनुअल सर्वे, इसमें प्रोडक्शन जी। प्रोडक्शन कितना है, तो या बाकी चीज़ें भी है इंडिकेटर्स में, मतलब इसका इम्पैक्ट कितना है फाइनेंशियल या सोशो इकोनॉमिकल, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं मतलब उन तरीके से मतलब। जी। तो जैसे आपके इंडस्ट्रीज़ का डाटा जब कलेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? मान लीजिए आपके तरफ से पूरा कलेक्ट हो चुका है, जैसे हिमाचल का पर्टिकुलर बात करें, शिमला की आपने बात की कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर, तो डाटा कलेक्ट होने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है? जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है या 4 या 5 महीने का होता है, उसके बाद ये इसका मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ बैठकर मतलब एक क्वालिटी सर्कल जिसको बोलते हैं, जी। तो उनको देखकर कि कहीं पर ऐसी गलती नहीं हुई, तो इस सुधारने के लिए पहले वो उसमें हम सिक्योरिटी वगैरह जो भी हम अपने लेवल पर होते हैं वो कंप्लीट नहीं, वो देख लें कि इसमें कोई एरर्स वेरर्स नहीं है। जी। उसके बाद हम एरर्स के बाद ये तो ऑनलाइन है, आजकल जितने भी सर्विस हैं वो सब के सब ऑनलाइन है, पोर्टल है इसका, इस पोर्टल थ्रू से ही इसको एरर निकाल कर फिर इसको सबमिट कर रहे हैं। जी। सबमिट हमारा एक्चुअली ये हमारा सेंट्रल सैंपल्स है, जी। तो हम जहाँ पर इसका डाटा प्रोसेसिंग होती है मतलब कलकत्ता में, तो हम इनको वहाँ भेजते हैं इन शेड्यूलों को, जी। वो वहाँ कंपाइल करके इसका भी वहाँ मतलब एक बार वहाँ देखते हैं, वहाँ मतलब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जी। स्क्रूटनी कर रहे हैं, जी। तो वहाँ से देखकर फिर फाइनल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक में आता है, जी। जो आपके सामने में सब लोग देख पा रहे हैं। जी। जी। तो इसमें रिसर्चर्स या एक्सपर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स देखकर फिर आगे देखकर कि हमें क्या करना है। जी। इस तरह से। जैसे कि आपने अभी बताया स्क्रूटनी बैठती है और पूरा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन रहता है सारा, आप डाटा जो कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या मैनुअली भी जाकर ये सारी चेकिंग की जाती है जो डाटा पोर्टल में भरा जाता है? मैनुअल तो ज़रूरी है, जब हमारा एम्प्लॉयज़ वहाँ जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ इंडस्ट्री में इनका जो मतलब ये वहाँ का सिस्टम, हमारे जो लोग हैं मिल बैठ कर उस पोर्टल पर जो भी फिगर्स डालते हैं वो एज पे डॉक्यूमेंट है, जी। पहले वो देखते हैं, ऐसा नहीं है उसके बाद भी उसके बाद अगर जी। मतलब सेकंड लेवल पर अगर कोई एरर होगा तो जी। हम जिस एम्प्लॉयज़ करना है दूसरे एम्प्लॉयज़ का या सीनियर देखता है। जी। 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 तो इस तरह से मतलब एक सिस्टम है जो क्वालिटी देखकर फिर आगे मतलब सबमिट करते हैं। जी। तो आप लोगों के बीच आपके सारा काम रहता है, क्योंकि लोगों से जुड़ी हुई ये चीज़ें रहती है और सारा आंकड़ा भी आपको लोगों से ही मिलता है, तो लोगों से क्या अपील रहती है आपकी कि किस तरह वो आपको हेल्प करे ताकि जो आंकड़े एकत्रित होते हैं वो सही मायने में पूरा हो सके? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा विषय भी है जी। कि मतलब आंकड़े जो भी हम हासिल कर रहे हैं या इंडस्ट्री से या किसी ख़ास आदमी से, आम आदमी से
तो उनसे ये मतलब रिक्वेस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, इसको सही ढंग से जी देना है। जी तो हाँ, अगर हमारे इसमें कमी होगी जी तो फिर हमारा प्लान है जी पॉलिसी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताएं। मैं राकेश बोल रहा हूँ जी, बटनी से बोल रहा हूँ जी, सर्विस सेक्टर से। जी, अपना प्रश्न पूछिए जी। अच्छा, मैं हम मेरे पास जो है जी, दो नोटिस आए हैं एक ही ऑफिस से, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जी, इनका फ़ोन लाइन शायद कट हो चुकी है, आवाज़ नहीं आ पाई है। तो चलिए हम अपनी जानकारी जारी रखते हैं। तो जैसे कि हाँ, जी अभी आप मतलब इसका रिस्पांस की बात कर रहे हैं। जी हमारे स्टेट में मतलब लोगों से यही अपील है मेरी तरफ से। जी तो मैं अपनी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ जी से जी अपील कर बिल्कुल। रहा हूँ कि जो हमारा आदाद शुमार होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जी इसके लिए सही इंफॉर्मेशन जी, आपके एक पास। और लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, चलिए कोई बात नहीं, हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बात कर रहे थे लोगों से। लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, या इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो कि इनके मैनेजमेंट है या और कोई सेटअप है, जी तो यही है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जी मतलब इंफॉर्मेशन तो सिर्फ वही मैंने पहले ही बताया, ये प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए है जी और ज़्यादा इसमें नहीं है। हम्म, जितना ये सही होगा, जितना आपका सपोर्ट होगा, इतना ही अच्छा बन जाएगा। जी आदत शुमार के बगैर और कुछ मतलब हम आगे नहीं जा सकें। जी। और राष्ट्र निर्माण के लिए एनएसओ के आंकड़े किस तरह हेल्पफुल रहते हैं, और आम जो लोग हैं वो भी राष्ट्र निर्माण में ये मदद कर सकते हैं? आयात शुमार का मतलब इतना रोल में, जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम हैं जी गवर्नमेंट के ग्रास रूट लेवल पर, तो उसमें आयात शुमार का पहले होना ज़रूरी है। जी तो उसके बाद जो प्रोग्राम मतलब किसी प्रोग्राम कोई स्कीम होगा, इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जी। एक इसमें कॉलर। क्या। हेलो हेलो चलिए जी, हम बात कर रहे थे किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। हेलो फुल इस तरह से मतलब जो अच्छी स्कीम होगी, मतलब लोगों तक पहुंच जाएगा, इसमें एदाद शुमार बहुत ज़रूरी है। जी तो एदाद शुमार मतलब किस तरह, मतलब गवर्नमेंट को प्लान और पॉलिसी फॉर्मेशन में इसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जी इसमें हाई लेवल जो कमेटी होती है वो मतलब उसको प्रोग्राम को बनाती है कि ये लोगों के लिए फ़ायदा किस तरह होगा। हमारे जो लोग हैं, मतलब हमारा जो वेलबींग है जी या और कोई मतलब ये सिचुएशन है, इसको हम किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे जी मतलब इस तरह से लोगों में बहुत मतलब हर एक के लिए बेनिफिट रहता है। जी जैसे कि आपने स्कीम्स की भी बात की बीच में, तो इकोनॉमी और स्कीम्स की लिए भी क्या किस तरह हेल्पफुल रहते हैं? अगर ये आंकड़े एकत्रित होते हैं तो उसी बेस पर फिर लोगों के लिए स्कीम्स भी लागू की जा सकती है, क्या ये इसमें भी हेल्पफुल रहता है ये? हाँ, आदाद शुमार और इकोनॉमी मतलब एक दूसरे जुटे हुए होते जी हैं। तो इकोनॉमी हम ये नहीं मतलब मेजर नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास आदाद शुमार होगा। जी तो जैसे कि हम मतलब हमारी इकोनॉमी किस तरह चल रही है, जी बेसिकली जब हमारे पास मतलब इन्फॉर्मेशन लीजिए या कोई भी इंडिकेटर लीजिए, जी उसके लिए भी एक फिगर होती है, जी वो फिगर माने रखता है। हाँ, मगर वो फिगर कहाँ से मिलता है, वो सर्वे से सर्वे मिलता से है। मिलता है। तो बहुत सारे सर्वे जो है, मतलब एक ही सर्वे नहीं है, हाँ, मतलब बहुत सारे सर्वे को मिलजुल कर फिर ये फिगर हम लोगों को देते हैं। जी इस तरह से ये मतलब सिस्टम है। जी। और सर्वे जब सही मायने में शुरू होंगे या आंकड़े एकत्रित होंगे, तभी कोई स्कीम्स या फिर कोई और नई चीज़ें लागू हो सकती है। जी। तो क्या लोगों की ऐसा भी लगता है आपको कि लोगों से कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है या फिर आंकड़े एकत्रित करने में लोगों की आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स
क्रिएट हुई हो? नहीं, प्रॉब्लम्स तो है, मतलब जब भी हम लोगों के पास जा रहे हैं या जैसे यूनिट के पास जा रहे हैं तो एदाद शुमार लेने के लिए भी मतलब एक टेक्निक होती है जी जो हमारे एम्प्लॉयज़ में है, मतलब उनकी ट्रेनिंग भी दी हुई है किस जी। तरह लोगों के पास जाना है। लोगों का डिफरेंट मतलब है, मतलब इनका जो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है। कई लोग ये जानते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा, जी बिल्कुल। कई लोग ये बोलते हैं कि मतलब फ़ायदा होगा तो मैं जो डाटा दूंगा, जो इसका 10 रुपये खर्चा होता है वो 20 रुपये बताते हैं। जी 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 ऐसा भी मतलब ओवर रिपोर्टिंग होती है। जी या कई लोग छुपा कर रखते हैं जो इनको मतलब हमें इस मतलब लोन की बात करें, जी जी जी। लोन का मतलब हिमाचल में देखा है कि लोन का एक भी मतलब इसका मतलब पॉजिटिव नहीं। रिस्पॉन्स। जी तो चलो। ऐसे मतलब सिचुएशन मतलब है। जी तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने औद्योगिक जो सर्वेक्षण रहता है उसके बारे में दी, तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज की जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Okay.